स्वागत है ब्रेक के बाद डंके की चोट पर। और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपना स्टैंड साफ कर दिया, यानी अपने पत्ते खोल दिए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट देने वाला जेएमएम उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जेएमएम ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का फैसला लिया है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के साथ जेएमएम, मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगा जेएमएम। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जेएमएम ने उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का फैसला लिया है। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से जेएमएम ने पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी के सभी सांसदों को विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को वोट देने के निर्देश दिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें हम मार्गरेट अल्वा जी के साथ में, यानी हम उनको समर्थन कर रहे हैं और सभी सांसद को यह निर्देश दिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार है, जबकि विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन उपराष्ट्रपति में वो यूपीए के साथ खड़ा है। हर समय पर हम लोग अपना विचार या परिस्थिति को देख के हम लोग चलते हैं, है ना। तो इसमें राजनीतिक लाभ हानि देखा गया है। वो लाभ हानि का बात नहीं है, पार्टी है, पार्टी के ऊपर में जो सोच है उसी हिसाब से चलते हैं। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। एनडीए के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, विपक्ष की प्रत्याशी है मार्गरेट अल्वा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करेंगे वोट। जीत के लिए 390 वोट की जरूरत। दोनों सदनों में बीजेपी के 394 सांसद। धनखड़ को जेडीयू, बीएसपी समेत कई पार्टियों का समर्थन। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत पक्की नजर आ रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होता है। ऐसे में आखिरी फैसला वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के साथ है जेएमएम और सहयोगी राकेश का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं राकेश। इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को जेएमएम ने समर्थन दे दिया है। क्या मायने निकाले जाए और क्या विपक्ष अब एकजुट होगा उपराष्ट्रपति चुनाव में? राष्ट्रपति चुनाव में तो ऐसा होता नहीं दिखाई दिया था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जेएमएम के तरफ से इसी तरीके के फैसले की उम्मीद की जा रही थी। उपराष्ट्रपति पद को लेकर जेएमएम ने अपना फैसला आधिकारिक तौर पर सामने ला दिया है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद की, उसके साथ जेएमएम जो है वो खड़ा है। यानी यूपीए के साथ इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो यूपीए से इतर एनडीए के साथ था और उस फैसले को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लंबा वक्त लगा था। लेकिन उपराष्ट्रपति पद को लेकर बहुत खींचतान झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में नहीं हुई। पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो फैसला था वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के वक्त ही तय हो चुका था। यानी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की, सांसदों की बैठक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर हुई थी, उसी वक्त पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर अपना फैसला ले लिया था। अब वो फैसला सार्वजनिक तौर पर पार्टी सुप्रीमो के हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया है। यानी कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो साथ नजर आने वाली है। इसमें चूंकि सांसद वोट करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2 ही सांसद हैं, एक तो गुरुजी और दूसरे राजमहल से विजय हांसदा आते हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। और पार्टी ने ये जो चिट्ठी जारी की है उसमें ये साफ निर्देश दिया गया है पार्टी सुप्रीमो के तरफ से कि पार्टी यूपीए के साथ होगी और उनके जो सांसद हैं वो यूपीए के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कास्ट करेंगे। 6 तारीख को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वोट डाले जाने हैं, तो जिसको लेकर अब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया है।
कोई बहुत आप कह सकते हैं कि खींचतान नहीं थी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर। पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन की बारी थी, उसी वक्त पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो उम्मीदवार होंगे, हालांकि उस समय उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी ने एक तरीके से मन बना लिया था कि उपराष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होगा, यूपीए का जो उम्मीदवार होगा, उसके साथ पार्टी होगी। और फैसला अब उसी तरीके का आया है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि पार्टी उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है, जो यूपीए का उम्मीदवार है, साझा उम्मीदवार है, उसके साथ जो है वो पार्टी खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी खेमा एकजुट होकर वोट कास्ट कर पाता है और अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद पर काबिज कर पाता है, या फिर जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति होंगे जो एनडीए को उम्मीदवार है। देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।